नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत ही पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान का ध्यान आप कभी नहीं छोड़ते हो। उसके बाद भी आपके घर में धन नहीं टिक रहा है, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है। तब ऐसे में कौन सी ऐसी समस्या है जो आपके घर में धन बरकत के में अड़चन आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों कह सकते हैं कि लोगों का ये कहना होता है कि उनके घर में भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो। दोस्तों भगवान कुछ भी नहीं करते, ग्रह दशा कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी करते हैं वो मनुष्य करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर फल को पाते हैं, सुख सुविधाओं को पाते हैं। दोस्तों इसका मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा उदाहरण एक देना चाहूंगी कि सीता माँ ने एक स्वर्ण के हिरण को देखा और उसकी जिद कर बैठी। दोस्तों सीता माँ जो थी वो इस समाज में शिक्षा को देने के लिए आई थी, वरना वह तो अग्नि में समाहित थी। बस सिर्फ और सिर्फ उनकी एक लीला थी इस समाज को वो बुरी चीजों से अवगत कराने के लिए। माता सीता ने यदि सोने के हिरण की जिद ना की होती तो शायद उनका हरण ना हुआ होता। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बुरे कामों के लिए हट नहीं करना चाहिए और किसी भी ऐसी चीज का हट नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में हमें परेशानियों का सामना करना पड़े। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहते हैं कि लोग अपने जीवन में धन को एकत्र करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि वह चाहते हुए भी अपने पास धन एकत्र नहीं कर पाते हैं। उनकी तिजोरी में कभी धन टिकता ही नहीं है। दोस्तों ऐसे में आप लोगों को अपने घर में चल रही छोटी से छोटी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी एक गतिविधि को अपने जीवन में संकल्प बना लेते हो कि मैं इस गतिविधि को अपने जीवन में सुधार लूंगी, तो दोस्तों आप विश्वास करिए कि आपके जीवन में जो भी धन की बरकत को लेकर समस्या हो रही थी वह पूरी होने लगेगी। दोस्तों आपके घर में धन टिकने लगेगा। दोस्तों कहते हैं कई लोगों का ये मत होता है कि संध्या के समय उनको चाय चाहिए होती है। दोस्तों आपको मैं चाय पीने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन दोस्तों जब सूर्यास्त होता है उस समय माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होने का समय होता है, तो उस समय किसी भी महिला को पुरुष को अपने घर में भोजन करने के लिए नहीं बैठना चाहिए, ना ही चाय पीने के लिए बैठना चाहिए। काफी बार तो हम लोगों ने देखा है कि लोग दिन ढलते ही अपने घर से वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं और घर में ताला लगा देते हैं। दोस्तों कभी भी हमें ये भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई समस्या है या हमारे सामने ऐसी परिस्थिति ही आ गई है तब तो हम ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन अपने सुख सुविधा के लिए इस कार्य को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के घर में आती हैं। जब उस घर में वो सदस्य ही नहीं मिलता है तब वह रूठ कर चली जाती है। इसीलिए हमें दोस्तों अपने सूर्यास्त के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसके साथ ही अपने घर में ज्योति को जलाना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ कि आपको अपने जीवन में और कौन सा सुधार करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको अपने घर में ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी है। दोस्तों कहते हैं कि अति से ज्यादा सफाई पूरे घर को साफ कर देती है। कई सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि घर में पोछा लगा रही होती हैं और यदि कोई व्यक्ति सामने से आ रहा होता है उसके पैरों की छाप बन जाती है तो वह दोबारा से उस जगह को साफ कर देती हैं। या कोई भी उनके घर में अतिथि आया हुआ है और उनके पैरों की छाप बन गई तो वो घर को साफ करने के लिए उसकी छाप को भी वहां से साफ कर देती हैं। दोस्तों कहते हैं ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, तो आपको ये गलती अपने जीवन में नहीं करनी है। इसके साथ ही काफी बार हम लोगों ने देखा है कि रात में सोते समय हम लोग अपने घर की किचन को बिल्कुल साफ कर देते हैं। इतना ज्यादा साफ कर देते हैं कि घर में बचा हुआ खाना जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है उसको हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं या कहीं पर फेंक देते हैं। दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें हमेशा ही यदि हमारे घर में खाना शाम को बच रहा है तो किचन में उसको ढक कर रखना है। आप चाहें तो सुबह में उठकर किसी गाय को या कौवे को खिला दें।
दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हमें अपने जीवन में करने चाहिए। दोस्तों धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन को अपने घर में स्थित रखना बहुत बड़ी बात है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है तब भी उसको धन नहीं मिलता है, और कई बार कई लोगों का भाग्य ये होता है कि थोड़ी सी मेहनत करने मात्र से वह अपने जीवन में धन को पा लेता है। और कई बार तो हम लोगों ने ये देखा है कि व्यक्ति का सारा जीवन मेहनत में गुजर जाता है फिर भी उसके घर में धन नहीं रुकता। तो दोस्तों ऐसे में हमें छोटी छोटी अपने घर की गतिविधियों को रोकना चाहिए और छोटी छोटी गतिविधियों को बदलाव करना चाहिए। दोस्तों घर की जो स्त्रियां होती हैं वो माता लक्ष्मी का स्वरूप बताई गई हैं। यदि घर की स्त्रियां चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं, और पुरुष को भी चाहिए कि स्त्रियों पर पूर्ण विश्वास करके उनके द्वारा बताए हुए नियम और उनके द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हर पुरुष को इन सब चीजों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी नहीं होती है। महिलाएं ही इन कार्यों में अग्रसर रहती हैं, इसीलिए महिलाओं की बात को हर पुरुष को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों काफी बार हम लोगों ने देखा है कि डिजिटल का जमाना है, मोबाइल पर लोग लंबी लंबी फेंकते हैं और ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलते हैं। दोस्तों हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमारा जो तेज होता है, हमारा जो ऑरा होता है वह नष्ट होने लगता है। दोस्तों काफी बार हम लोगों ने देखा है कि हमें कोई व्यक्ति एक बार मिलता है और जब हम उसको दोबारा मिलते हैं तो वह व्यक्ति हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक पकड़ता है, तो वह उसका कारण ये होता है कि हमारा तेज उसको प्रभावित कर रहा होता है। दोस्तों जब हम अपने जीवन में झूठ बोलते हैं तो हमारा तेज नष्ट हो जाता है, इससे हमारे समाज में प्रतिष्ठा जो है वो खराब होने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक और सजेशन देना चाहूंगी कि कभी भी हमें रुपयों को तोड़ मड़ोड़ कर या थूक लगाकर नहीं गिनना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। माता लक्ष्मी उसी घर में टिकती हैं जिस घर में उनको सब प्रेम बैठाया जाता है, सब प्रेम उनको सम्मान मिलता है। दोस्तों कहते हैं माता लक्ष्मी जो हैं वो उसी घर में रहती हैं जिस घर में दरिद्रता नहीं होती है। यदि आप अपने घर में दरिद्रता के साथ रहेंगे और आप अपने घर में कार्यों को सही समय पर नहीं करेंगे तो उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा। दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर के जूते चप्पल जो होते हैं या हमारे घर के लोहे की जो चीजें होती है अस्त व्यस्त पड़ी होती हैं। दोस्तों ऐसा करना भी हमारे घर में धन की तरक्की को, बरकत को रोक देता है। इसीलिए हमें अपने घर में छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और कभी भी ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में समस्याओं का आगमन हो। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि महिलाओं को कभी भी बिना नहाए हुए अपने किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी महिला अपने घर में बिना नहाए हुए खाना को बनाती है उस घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा कभी भी प्रसन्न नहीं होती है, उस घर के भंडार हमेशा ही खाली के खाली रहते हैं। इसीलिए दोस्तों हर महिला को स्नान करने के बाद ही अपने घर में भोजन बनाना चाहिए, गाय की रोटी निकालनी चाहिए। भले ही आपका बच्चा सुबह थोड़ा जल्दी जाता हो तो हर मेरी महिलाओं से निवेदन है कि कभी कभार यदि कोई कारणवश में लेट हो गई तब तो वो बना ले, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो भी बच्चे के लिए। बाद में सारे बर्तन को साफ करके आप दोबारा से बनाइए, क्योंकि आपने उनको बिना नहाए छुआ था। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि नहाए हुए जब हम खाना बनाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और भगवान की जो गाय की रोटी निकालते हैं उससे हमारे कई सारे दोष खत्म होते हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, ईर्षा तू ना गई रे मन से। कहते हैं किसी की तरक्की को देख के हमें कभी जलना नहीं चाहिए, किसी की तरक्की के पीछे हमें झुंझुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों कहते हैं जो जिस प्रकार कर्म करता है भगवान उसको उसी प्रकार फल देता है। यदि हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो हमें हमारे जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। हमें हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप सबको तरक्की दो और पीछे पीछे से हमको भी तरक्की दो। जब हम दूसरे व्यक्तियों के लिए अच्छा सोचते हैं तो प्रभु हमारे लिए अवश्य अच्छा सोचते हैं। प्रभु जो है वो लोगों के भाव पर निर्भर करते हैं। यदि हमारा भाव दूसरों के लिए खराब होने लगता है
तब हमारे घर की धन की जो बरकत है वह रुक जाती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट में एक और सजेशन देना चाहूंगी। यदि आप सच्ची में चाहते हो आपके घर में धन की बरकत होने लगे, दोस्तों मैं कोई भी बात ऐसी झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये शास्त्रों में प्रमाणित मैं बात बोल रही हूँ। यदि आप अपने घर में धन की बरकत चाहते हो तो भले ही आपके घर में बहुत छोटा सा व्यापार हो या आपके घर में बहुत बड़ा व्यापार हो, आप अपने घर में डेली का नियम बना लीजिए कि आप प्रभु भजन के नाम से या श्री हरि के नाम से या आपके जो भी आराध्य हैं उनके नाम से आप 10 रुपए, 100 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, आपकी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप अवश्य निकालिए। दोस्तों आप विश्वास करिए, आप 1 महीने में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलने लगेगा, क्योंकि भगवान के लिए जब हम उनका हिस्सा निकाल के रखते हैं तो भगवान अपने हिस्से का इंतजाम खुद करने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आपको अपनी धन की बरकत करने के लिए इन उपायों को अपने जीवन में उतार लेना है। दोस्तों यदि आप किसी भी एक क्रिया को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ करने के साथ साथ धन को भी संचय करना सीख जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जानकारी जब हम जन जन तक पहुंचाते हैं तो इससे हमारा समाज जो है वो जागरूक होता है। दोस्तों मेरा भी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि श्री हरि में सब लोग लीन रह जाएं और अपने अच्छे जीवन को व्यतीत करें। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।